आप सबका स्वागत। इस्लाम धर्म के बारे में मुझे कुछ बताना या समझाना है। मैं शुरू कर रहा हूं उसे। पहले मैं दर्शन से शुरू कर रहा हूं। दर्शन भी और उद्देश्य, सृष्टि का उद्देश्य इस्लाम के अनुसार या इस्लाम के मुताबिक, फिलॉसफी इस्लाम की बात शुरू होती है कि ईश्वर से। अरबी में तो अल्लाह बोलते हैं जी, और इस्लाम खुद ये कहता है कि चाहे जिस लैंग्वेज में नाम ले सकते हैं, कुरान कहता है। तो बात वहां से शुरू हो रही है कि सिर्फ वही एक अस्तित्व ऐसा है, एक हस्ती ऐसी है जो सदा से थी, कोई और ऐसा नहीं है जो सदा से था। तो उसकी, ईश्वर की जो टाइम लाइन है वो हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, हमारे जहन में नहीं आ सकती, इसलिए कि असीम है वो। लेकिन उसने उसके अंदर सारे हर तरह के गुण और एट्रीब्यूट्स की चरम सीमा, उसकी आखिरी इंतहा है वो। हमारे अंदर जितने गुण हैं, जितने सद्गुण कहलाते हैं, वो सारे सद्गुण अपनी चरम सीमा पर ईश्वर के एट्रीब्यूट्स या उसके गुण और उसकी सिफात हैं वो। उसने, बात यहां से शुरू होती है शॉर्ट, कई सवाल होंगे तो मैं डिटेल दे दूंगा कि उसने ये चाहा कि दूसरों का अस्तित्व भी हो, ताकि उसके सिफात, उसके गुण, उसके एट्रीब्यूट्स जो है उनको कोई मीनिंग मिल सके, जाहिर हो वो। कोई अगर अकेला है, अगर उसके अंदर, किसी के अंदर ये गुण है कि वो क्रिएट कर सकता है, उसे सृष्टा है, तो जब तक सृष्टि नहीं होगी तो कोई सृष्टा हो ही नहीं सकता, चाहे गुण हो उसके अंदर। दया करने वाला, तो जब दूसरे होंगे जब ही तो दया होगी, वरना दया के कोई मीनिंग ही नहीं है जब तक दूसरे नहीं है। राजा, प्रजा के बगैर राजा का कोई मतलब ही नहीं है। तो उसने चाहा कि उसके गुण, ये गुण तो है, उसके गुण जाहिर हो, उसका इजहार हो। तो उसने सृष्टि रचाई, लेकिन उसने असल में जो कुछ चाहा वो ये था कि जब उसके गुण जाहिर हो, उसके लिए इस्लाम में एक शब्द आता है मारिफत, और मेरी नॉलेज में उसका कोई सिनोनिम या पर्याय, बिल्कुल एग्जैक्ट पर्यायवाची किसी और भाषा में नहीं है, मिलते जुलते हैं। और दूसरे जो हैं, मारिफत मैं समझा सकता हूं किसे कहते हैं। जैसे किसी ने कभी केला ना खाया हो, आपसे कहा जाए कि केले का टेस्ट समझा दीजिए कैसा होता है, तो बहुत कॉमन चीज है, लेकिन दुनिया की किसी भाषा में नहीं समझाया जा सकता। मोटी से मोटी किताब लिखकर मिलती जुलती बातें कही जा सकती हैं, लेकिन वो तो ये है कि अनुभव कर ले, ऐसा होता है, खाकर देख ले, उसके अलावा समझाया नहीं जा सकता शब्दों में। उसने इसे मार्फत कहते हैं, उसके बारे में सब कुछ जान लिया पूरा, जैसे कोई अनुभव से जिसने जान लिया हो। तो उसने चाहा कि उसके गुण जाहिर हो, यानी उसकी अनुभूति हो और उसकी सिफात, उसके गुण जाहिर हो। तो उसने सृष्टि रचाई, लेकिन उसकी मार्फत के लिए, वो जो उसको सही तरीके से उसका सब कुछ समझ सके, उसके लिए सृष्टि में दो चीजों की जरूरत थी। ऐसी सृष्टि होना चाहिए वो कि जिसके पास कोई चॉइस भी हो, वो सिर्फ मशीन नहीं हो, खाली टेप रिकॉर्डर नहीं हो। ने बना दिया और टेप ऑन किया तो उसने कहना शुरू किया कि आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं। उसके पास चॉइस हो, पहली चीज। और दूसरी ये जरूरी थी कि उसके अंदर बुद्धि और विवेक दोनों हो, इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट दोनों हो। इंटेलिजेंस होती है, बहुत से जानवरों में होती है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो उस दर्जे की सृष्टि नहीं है जिसे हम ये कहें कि वो मार्फत हासिल कर सके। तो उसने असल में जो कुछ इसके लिए बनाया, मानव को और इंसान को, और ये दोनों चीजें, बुद्धि और विवेक, उसके अंदर रखा, और उसको एक लिमिटेड, एक सीमित क्षेत्र में, कर्मों के क्षेत्र में स्वतंत्रता भी दी। लेकिन इंसान को बनाने से पहले, मानव को बनाने से पहले, कि वो यहां सरवाइव कर सके, इस दुनिया में वो सरवाइव कर सके, इसके लिए दूसरी सृष्टि की जरूरत थी। तो बाकी जितनी कायनात या ब्रह्मांड बनी वो इंसान के लिए बनी। सिलसिला शुरू हुआ
बहुत पहले से जहां कहीं से भी शुरू हुआ हमें नहीं मालूम। आज हम अपनी भाषा में कहते हैं साइंटिफिक बोली के अंदर कि जो कुछ शुरू हुआ वो नेब्यूला से शुरू हुआ, लेकिन नेब्यूला कहां से आया था अभी यहां तो बात, वो भी कोई पहल नहीं है। तो जहां से भी शुरुआत हुई वो हमारे सृष्टि के हिसाब से वो असीम नहीं है। वहां से टाइम, सृष्टि की टाइमलाइन वहां से शुरू हो रही है। जब शुरू हो रही है तो कहीं अंत भी होगा, जहां से शुरू हुई वहां से, उसके बाद फिर कभी अंत में होगा। जिसका शुरू नहीं था उसका अंत नहीं होगा। ये इसके अंदर सबको बनाया, दो चीजें रखी यहां सृष्टि के अंदर, जो उसने सृष्टि रचाई या बनाई या क्रिएट की। यहां एवोल्यूशन भी है और यहां क्रिएशन भी है, दोनों चीजें हैं। एवोल्यूशन तो विकास की प्रक्रिया है, किसी एक चीज से दूसरी होती चली गई, और क्रिएशन ये कि जो कुछ भी नहीं था पहली दफा वो आ गया। तो क्रिएशन का प्रोसेस भी जारी है और था, और एवोल्यूशन का प्रोसेस या प्रक्रिया भी जारी है और था। वो तो जो कुछ बनाया उसका एवोल्यूशन होता रहा, उसमें क्रिएशन या नई सृष्टि, नए सिरे से उसको वजूद में लाना, वो सिलसिला भी चलता रहा यहां तक के, और वो सब, उन सब के अंदर एक लॉ और कानून उसने रखा। और ये उसके ऊपर एक लॉ ये था कि ये कानून जो उसने रखे हैं वो कभी बदलेंगे नहीं। इसको उसने डिक्लेयर कर दिया अपने जो धर्म पुस्तकों के माध्यम से कि उसके कानून कभी बदलेंगे नहीं, वो हमेशा एक ही रहेंगे। तो उन कानूनों को जो उसके अंदर हैं, ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, उस कानून को जो कभी बदलेंगे नहीं, वो जितने लॉ हैं उन सबको उसकी आयत कहते हैं अरबी भाषा के अंदर या इस्लाम की लैंग्वेज में आयत। आयत वो चीज है कि जो ऐसा लॉ, ऐसी चीज जो उसने बनाई जो कोई और नहीं कर सकता, वो सब आयत है। तो आसमान और जमीन के अंदर या पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो सब उसकी आयतें हैं। उसका हमारे यहाँ अनुवाद कर दिया जाता है प्रतीक या निशानियां, तो ये बहुत छोटी सी बात है, ये नहीं है आयत पूरा। फिर इंसान को बनाया जब पृथ्वी के अंदर वो रहने के काबिल हो गया, जब यहाँ का वातावरण ऐसा हो गया, यहाँ की इकोलॉजी ऐसी हो गई कि वो जिंदा रह सकता था, वो एक उस इकोलॉजिकल बैलेंस वो कायम हो गया, तब इंसान को यहाँ पर क्रिएट किया। वो एवोल्यूशन से नहीं आया। वो जो हमारे यहाँ इस तरह की जो थ्योरी चलती है, एक हाइपोथेसिस चली आ रही है, और उसको बाज लोग सिद्धांत कह देते हैं, जो कभी साबित आज तक नहीं हुई, कि इंसान भी या मानव भी यहाँ पर उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो विकास की, और जानवरों से फिर वो विकसित होकर इंसान बना। या नहीं, मानव को क्रिएट किया गया, उसको जमीन पर भेजा यहां, और ऐसे ही भेजा उसकी जो रजा थी या मर्जी थी कि यहाँ एक पूरा मानव, बहुत से मानव आए, उनका एक पूरा समाज हो। उन सबको यहां पर भेजा। इंसान को इसलिए बनाया था, और बहुत से ही भेजने इसलिए जरूरी थे कि वो सब, उनमें कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, चॉइस दी थी। यहां पर उनके लिए जब भी कोई चॉइस दी जाती है, सीमित क्षेत्र में ही दी थी, कर्म क्षेत्र में, बाकी सृष्टि को नहीं दी थी। जो बेजान है उनके अंदर कोई चॉइस नहीं थी। जो और प्राणी हैं उनके अंदर चिप्स थे उनके, जैसे जैसे हम आज की जबान में चिप्स कह देते हैं, इंट्यूशन, उनका ज्ञान उनके अंदर पहले से था। इंसान को ऐसे बनाया कि उसके अंदर पैदा होते समय कोई ज्ञान नहीं था। उसके अंदर अपने, उसको अब ज्ञान जो कुछ अर्जित करना था, वो दो सोर्सेस थी उसकी। एक उसकी सराउंडिंग्स, जिसमें उसके माता पिता और ये समाज भी है और ब्रह्मांड भी है, और दूसरा साथ में उसने ये प्रबंध किया कि ये इंतजाम किया कि वो डायरेक्ट गाइडेंस, वो भी ज्ञान है या मार्गदर्शन, वो बराह रास्त अपने पास से भी भेजे। इसलिए कि इंसान जो कुछ इसमें से तलाश करता जाएगा उसमें गलतियां भी होंगी, उन्हें जैसे प्रयोग करेगा उसमें त्रुटियां भी होंगी, तो उसको उस गाइडेंस के लिए उसने ये भी प्रबंध किया, इंतजाम किया कि गाइडेंस या मार्गदर्शन भी भेजे। तो ये दो सोर्सेस हैं जिनसे इंसान को ज्ञान मिला। जब यहाँ पर जैसे ही चॉइस दी जाती है तो टेस्ट जरूरी हो जाता है, तो इसलिए यहाँ टेस्ट रखा गया है। इस दुनिया की जो जीवन है इंसान का, वो सिर्फ टेस्ट का जीवन है, टेस्ट के लिए था।
तो यहां पर रखा ताकि ये देख सके कि जो टेस्ट दिया गया है उसमें ये पूरा उतरता है या नहीं उतरता है। और चेक ये करना था कि जो टेस्ट पास कर लेंगे वो इस काबिल होंगे जो सही अनुभूति उसकी या सही मार्फत का हक अदा कर सकेंगे, ये होंगे इस काबिल जिसके लिए बनाया था। और बाकी लोग उस काबिल नहीं होंगे कि वह अनुभूति और उसका मार्फत हासिल कर सके। जो उस टेस्ट के अंदर फेल होंगे वो वैसे नहीं है। यहां इस टाइमलाइन के अंदर जब यहां पर टेस्ट रखा तो फिर यह भी जरूरी हो गया कि उसके लिए सिलेबस हो, कि पहले से बता दिया जाए कि टेस्ट में है क्या, तुम्हें क्या करना है। फिर उसके बाद कर्म की बात आती है कि क्या करो और क्या नहीं करो, उसकी अपनी चॉइस है, इख्तियार है, चाहे तो करे वैसा और चाहे तो ना करे, बता दिया गया करना ऐसे है। तो वो सिलेबस देना जरूरी था। और सिर्फ सिलेबस काफी नहीं होता, मार्गदर्शक भी जरूरी थे जो रोल मॉडल बनकर दिखा दें उस सिलेबस के साथ में। अब इस टाइमलाइन में जैसे उसने क्रिएट किया था, उसका पूरा अपना जैसा प्लान था वो यही था कि वो जितने इंसानों को उसको धरती पर भेजना है, एक समय ऐसा आएगा कि इस धरती का भी एंड हो जाएगा, इसलिए कि कभी इसकी शुरुआत थी, कभी ये शुरू हुई थी तो कभी इसका अंत भी होगा। तो यहां पर जीवन खत्म हो जाएगा, इंसानों का भी जीवन सृष्टि की शुरुआत हुई थी खत्म हो जाएगा। तो फिर जब सबका जीवन खत्म हो चुकेगा उसके बाद इंसानों को चूंकि क्रिएट किया था वो इवॉल्व नहीं हुए थे, वो विकास की प्रक्रिया में नहीं थे। पहली बार तो उसने जो कुछ क्रिएट किया था जब कुछ नहीं था उससे किया था, लेकिन अब उसके सारे कण और सारे उसके जितने पार्ट्स हैं वो किसी न किसी शक्ल में इसी दुनिया में, यहाँ ब्रह्मांड में मौजूद है। अब तो रीअसेंबल करना है सिर्फ, वो सबको दोबारा खड़ा करेगा। जितने पैदा हुए थे दुनिया में आज तक हुए थे उनका रिकॉर्ड सारा मौजूद है, यहाँ रिकॉर्ड होता चल रहा है कर्मों का, वो सारा यूनिवर्स में मौजूद है। वो रिकॉर्ड प्लेबैक कर दिया जाएगा और हर एक को उसकी लाइफ दिखा दी जाएगी कि तुमने क्या किया और तुमसे क्या करने को कहा गया था और कैसे किया। उसके आधार पर आगे का जीवन तय होगा। ये भी लॉ रखा गया, जैसे यूनिवर्स में लॉ रखा गया ऐसे इंसान के जीवन के लिए भी ये लॉ रखा गया था। और वो उसको गाइडेंस में या जो मार्गदर्शन भेजा गया था उसमें उसे वो बता दिया गया था कि हर कर्म का एक फल, हर कर्म का एक इफेक्ट होगा, कोई नतीजा निकलेगा। जो कुछ भी तुम करोगे निकलता चला जाएगा, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, और लेकिन वो फौरन नहीं मिलेगा। कुरान में ये बात कही कि अगर हम हर कर्म का नतीजा फौरन देने लग जाते तो जमीन पर कोई प्राणी बचता ही नहीं। तो लॉ यही रखा कि वो एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है नतीजा, और उसका अपना लॉ है कि किन चीजों का रिजल्ट जल्दी यहीं सामने आता चला जाता है और किन चीजों का एक्यूमुलेट रहता है और ज्यादा दिनों में सामने आता है, और किन चीजों का और बहुत बाद को आएगा कभी, उस रेखा के बाद भी, जिसे हम मौत कहते हैं। तो ये सिलसिला कर्मों के फल मिलने का, अच्छे और बुरे, यहां पर भी जारी है, इससे आगे भी जारी रहेगा। उसमें मैं उसके खाली सिर्फ एक उदाहरण देता चलूं कि जैसे किसी को बेहतियाती बहुत करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे, फैट्स भी बहुत हैं, स्मोकिंग भी बहुत है, दूसरी बहुत सी और बेहतियातियां भी बहुत सी है, तो उसका रिजल्ट फौरन, नतीजा तो मिलता रहता है और उसके असरात आते रहते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं आते, निहित होते हैं। एक लॉ रखा है कि कब ऐसा होगा कि जब वो एक्यूमुलेट होकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आ जाएंगे और अटैक हो जाएगा। अगर उससे पहले संभल गए, संभलने के इंतजाम में वार्निंग आती रहती है, डॉक्टर देते रहते हैं, दूसरे लोग देते रहते हैं, अगर उससे पहले संभल गए तो बच जाएंगे, फिर उसका बुरा नतीजा नहीं मिलेगा और बच जाएंगे। लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस कर ली जो उस कर्म के लिए लॉ के अंदर रखी हुई थी, तो फिर वो जो रिजल्ट सामने आएगा या अटैक होगा, उस वक्त फिर कोई माफी नहीं है, उस वक्त कोई वापसी नहीं है, फिर वो सजा ही सजा है। ऐसा नहीं है कि अब तुम अटैक से बच जाओ, उससे पहले तक, उससे कुछ मोमेंट पहले तक बच सकते थे जब अटैक हुआ था। तो इस्लाम के अनुसार ये एक टाइमलाइन ऐसी है कि जिसके दो सिरे हैं, जो कभी शुरू हुआ और जिसका कभी अंत होगा। ये साइकिल या सर्किल नहीं है जिसके सिरे नहीं होते। साइकिल या सर्किल जैसा, ये तो बीच में मैं ऐसी कह दूं, असल में इस्लाम की बात नहीं है लेकिन रिलेटेड बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि
जैसे साइकिल या बहुत से और दर्शनों में माना जाता है कि समय जो है वो साइकिल है, तो अगर साइकिल हो समय तो फिर वही इंसान, उन्हीं इंसानों को लौट लौट कर आना चाहिए जब वो साइकिल पूरा हो जाए। श्री कृष्ण को दोबारा आना चाहिए, वैसे ही आना चाहिए, उसी शक्ल सूरत के आना चाहिए, और उनको सब वही कर्म करने चाहिए जो उन्होंने किए थे। ये ब्रह्म कुमारी वाले मानते हैं। लेकिन बाकी और दूसरे जो लोग मानते हैं उसके अंदर वो ये नहीं मानते कि वही वापस आए और उसी शक्लों से और वही कर्म किए। इस्लाम के अनुसार टाइम जो है उसके दो सिरे हैं, उसे चाहे आप स्ट्रेट लाइन कहें और चाहे वो घूम रहा हो लेकिन वो सिरा क्लोज नहीं हो रहा, जाके बंद नहीं हो रहा और आगे चलता जा रहा है। अगर ये बैक हो सकता तो इंसान बूढ़ा होता, बूढ़े से जवान होता, जवान से बच्चा होता। अगर पीछे चल सकता कभी टाइम नहीं चलता। आगे ही बढ़ते में अगर सिरा मिल जाता तो उसके जीवन में सारे इवेंट्स वही फिर दोबारा दोहराए जाते। ये कहते हैं ब्रह्म कुमारी के लोग, तो वहां तक उनकी बात ठीक है अगर वो चक्र है तो इस्लाम कहता है नहीं, चक्र नहीं है, दोनों सिरे मिलते नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा आगे और वापसी किसी स्टेज पर नहीं है। वापसी जो है वो समय की वापसी तो नहीं होती, लेकिन कर्मों के फल मिलने के लिए उसने ये सिद्धांत रखा है कि वो एक्यूमुलेट कि उसका रिजल्ट नहीं प्रत्यक्ष रूप में नहीं आएगा, सामने रोक दिया जाएगा अगर अपना सुधार कर लिया। सुधार नहीं किया तो एक लिमिट वो आएगी कि जिसके बाद फिर कोई चांस नहीं होगा कि अब कोई अवसर दिया जाए, अब फिर उसका नुकसान भुगतना ही पड़ेगा चाहे जितना पछताते रहे। यही छोटे स्केल पर जो कुछ यहां होता रहता है, यही ऐसा होगा कि बहुत से ऐसे कर्म हैं कि जिनका फल जल्दी मिल जाता है, कुछ का बहुत सालों बाद मिलता है, कुछ का और बहुत लंबे समय के बाद मिलेगा। बाकी सब जो एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, जो कुछ करने को कहा था आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर और कर्मों के क्षेत्र के अंदर। टाइमलाइन में एक समय ऐसा आता है, चूंकि एक समय रखा है और एक वक्त रखा है। समय और वक्त रखा है इस बात का कि दुनिया का अंत हो जाएगा, जहां अंत हो जाएगा और जहां सबको दोबारा फिर क्रिएट किया जाएगा उन्हीं को जिनको पहले किया गया था, उनके सामने उनके सारे कर्म वापस ले आए जाएंगे। तो अब उस जगह से वापसी फिर नहीं है, उससे पहले पहले सुधार कर लेते, इसलिए कि गाइड आए थे, मार्गदर्शन आया था और रिजल्ट बता दिया गया था और ये भी बता दिया गया था कि ये किस जगह जाके अंत हो जाएगा। जहां तुम्हारी मौत होगी वहां से ये मरना जो है, ये मरना इसके साथ में कोई अंत नहीं होता किसी का। सिर्फ इतना होता है कि एक तरह की लाइफ से दूसरी तरह के जीवन के अंदर प्रवेश किया जाता है, खत्म कुछ नहीं होता उस लाइफ के अंदर। वहां ये मटेरियल बॉडीज नहीं रहती, भौतिक बॉडीज जो है वो जो सोल्स हैं या जो प्राण है वो तो वही हैं, लेकिन उनको जो बॉडीज दी जाती हैं वो चूंकि मटेरियल नहीं होती इसलिए हमें नजर नहीं आती, लेकिन उनको फिर उनके रिजल्ट के साथ में वो आगे बढ़ते रहते हैं। उनको जो कुछ नतीजा मिलता है वो आगे हमेशा के लिए जारी रहता है, उससे वापसी नहीं होती। ये जब पैदा किया था इसके लिए, बनाया इसके लिए था उसने कि उसकी अनुभूति या उसकी मार्फत का हक अदा कर सकें और उसके तरीके भी बता दिए थे, जीवन कैसे गुजारें ये और मान्यताएं कैसी हों। जब ये सब कुछ भी बता दिया था तो उसमें जो टेस्ट में पास हुए उनको तो फिर उनके लिए रिजल्ट में वो चीजें आएंगी, वो जगह आएंगी या वो संसार आएंगे। इस हिस्से को परलोक कहते हैं, ये लोक नहीं बल्कि परलोक। परलोक के अंदर उनके सामने फिर वो उस जगह पर होंगे जहां उनके लिए आनंद होगा। ये आनंद तो इसलिए होगा कि उसकी मेहमानी होगी जिसके हाथ में सब कुछ है। हमारे पास जो गेस्ट आता है हम अपनी हैसियत के हिसाब से उसको रखते हैं, तो उसके पास जो पहुंचेंगे जो खुश होगा गेस्ट की हैसियत से, वो अपने स्टेटस के हिसाब से उनको रखेगा। इसी को आनंद के जीवन को स्वर्ग कहते हैं। लेकिन असल में वो वहां पर फिर वो जो असल उनका कर्म होगा, ये कर्मों का नेचर बदल जाएगी। आज जो हम कर्म करते हैं, असल कर्म तो वो उसकी अनुभूति का हक वो अदा करते रहेंगे, कैसा होगा हमें नहीं मालूम। और कुछ वो होंगे कि प्रोडक्ट को जिस काम के लिए बनाया जाता है, अगर वो उसके लिए पूरी उस पर मेयार पर स्टैंडर्ड पर पूरी नहीं उतरती, जब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है तो उसमें उसके कई तरह के यूज होते हैं। कहीं ऐसा होता है कि फेंक देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं, वेस्टेज में। कहीं ऐसा होता है कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कहीं ऐसा होता है रिसाइकिल कर देते हैं। तरह तरह के उसके जो प्रोडक्ट इस काबिल नहीं हो सकी कि जिस काम के लिए, जिस एंड यूज के लिए थी उस काम आ सके, तो जो फेल हुए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के अंदर उनको उस जगह प्लेस कर दिया जाएगा
जिसे हम परलोक का कूड़ेदान कहें, या डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, या उनको भट्टी में जलाया जाए, या उन्हें वो जीव उस जगह पर वो जाए कहीं जिसे हम रिसाइकिल कहते हैं। तो ये सारी जो है ये सजा के या पनिशमेंट के वो हिस्से उनकी लाइफ में उनके कर्मों की वजह से आते हैं, उनके अपने और समय की वापसी नहीं होती, इसलिए कि वो उससे पहले समझ जाते तो वो रोका जा सकता था उस रिजल्ट को, वो समय वापस नहीं आता। तो ये स्वर्ग और नरक इसको नाम दिया, या जन्नत और जहन्नम, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है उसके, पैराडाइज या हेल। तो ये भी वक्त समय चलता रहेगा, और ये भी वो वहां से भी वापसी नहीं है और इस हिस्से से भी वापसी नहीं है, वो टेस्ट हो चुका पूरा, उसने जो चाहा था वो भी पूरा हो गया।